बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी गैसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर सेल में रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है उसे एक्सपेल आउट किया जाता है, उसे बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है, ऑक्सीजन को हासिल किया जाता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। हायर जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है उसके लिए एक बाकायदा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक है एयर पासेज वे और दूसरा है लंग्स। एयर पासेज वे उन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर मुश्तमिल होता है कि जिनके ज़रिए हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद नाखालिस हवा को बाहर खारिज किया जाता है। तो हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं एयर पासेज वे की। एयर पासेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू विच the atmospheric air enters the lungs. After gaseous exchange, the impure air is expelled out. Air passage way के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनमें नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और आखिर में एल्वियोलाई हैं। नेजल कैविटी एक कैविटी है, एक खला है नाक के अंदर के जिसे दरमियान से एक दीवार के ज़रिए दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और नेज़ल कैविटी की जो दीवारें होती हैं उन पर म्यूकस होता है और बाल नुमा साख्तें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इंसिलिया ये भी होते हैं। तो नेज़ल कैविटी में जो म्यूकस है इसके बेसिक दो फंक्शन हैं। एक तो जो कमिंग एयर है उसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स जो हैं उन्हें ट्रैप करना, उन्हें काबू करना, ताकि जो हवा अंदर जा रही है वो प्योर हवा फेफड़ों तक पहुंचे। उसके साथ दूसरा फंक्शन ये है, यही म्यूकस और सीलिया की जो मूवमेंट है इसके नतीजे में जो इनकमिंग एयर है उसके टेम्परेचर को रेज करके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल किया जाता है, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का वो है 37 डिग्री सेल्सियस। नेजल कैविटी बाहर से दो सुराखों के जरिए ओपन होती है। इन दोनों सुराखों को नाम दिया जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसी तरह नेजल कैविटी जो है अंदर भी दो सुराख रखती है जिनके जरिए ये फेरिंक्स में जाके खुलती है। इन दो सुराखों को नाम दिया जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, अंदरूनी नथने उर्दू में कहते हैं। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी इन दोनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग है, उसे फेरिंक्स का नाम दिया जाता है। फेरिंक्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, फेरिंक्स इज ए मस्कुलर पासेज दैट इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। मसल्स का बना हुआ एक रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए कॉमन है। खुराक ओरल कैविटी के जरिए आती है और हवा नेजल कैविटी के जरिए पहुंचती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स दो ओपनिंग्स के जरिए आगे जाता है, एक है लेरिंक्स, फेरिंक्स से हवा लेरिंक्स में एंटर हो जाती है। दूसरी है एसोफेगस, फेरिंक्स से खुराक एसोफेगस में चली जाती है। जो हमारी हवा का रास्ता है वो फेरिंक्स से लेरिंक्स में हवा दाखिल होती है। फेरिंक्स की फर्श पर एक सुराख है, ओपनिंग है, जिसे नाम दिया जाता है ग्लॉटिस का। ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। दिस ओपनिंग, दिस ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का एक ढकना होता है जो इस ओपनिंग, इस सुराख के ऊपर होता है। इसे नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस का, कि जब खुराक निगलने लगते हैं तो उस वक्त ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है, लेकिन जब हवा गुजर रही होती है तो ये एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को ओपनिंग पोजीशन में रखता है। लेरिंक्स एक
बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, जिसे कॉमन उर्दू जुबान में गला कहते हैं। लेरिंक्स कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है। लेरिंक्स के अंदर दो पेयर हैं वोकल कॉर्ड्स के। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि लेरिंक्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज लेरिंक्स contain two pairs of fibrous bands. These fibrous bands are called vocal cords. When air strikes the vocal cords, sound is produced. हवा लेरिंक्स से ट्रेकिया में एंटर होती है। ट्रेकिया एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर ट्रेकिया की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ट्रेकिया को विंड पाइप का नाम भी दिया जाता है। ट्रेकिया की दीवारों में सी शक्ल के कार्टिलेजेस हैं। इन कार्टिलेजेस का जो फंक्शन है वो ये है कि जब हवा ट्रेकिया से नहीं गुजर रही तब भी ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाना है, ओपनिंग पोजीशन में रखना है। ट्रेकिया जैसे ही चेस्ट में एंटर होती है तो दो नालियों में दो ट्यूब्स में तकसीम हो जाती है। उन दोनों ट्यूब्स को नाम दिया जाता है ब्रोंकाई। सिंगुलर इसकी ब्रोंकस है। दो ब्रोंकाई में एक ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है जब वो चेस्ट में एंटर होता है। उसके बाद इन ब्रोंकाई के अंदर भी सी शक्ल के कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनमें भी कार्टिलेजेस होते हैं, लेकिन स्टेडिली वो ख़त्म हो जाते हैं। कार्टिलेज जब एंड होते हैं तो ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं और छोटी ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। इन ट्यूब्यूल्स को नाम दिया जाता है एल्वियोलर डक्ट्स। जो ब्रोंकियोल्स हैं ये ट्यूब्स हैं, स्मॉल ट्यूब्स हैं, लेकिन जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं ये ट्यूब्यूल्स हैं। हर एल्वियोलर डक्ट थैलियों की तरह की बालोन लाइक स्ट्रक्चर्स में, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में जाके एंड होता है। इन सैक्स को, एयर सैक्स को नाम दिया जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है, हर एल्वियोलस उसकी जो दीवार होती है वो सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर यूँ ड्रा कर लेते हैं कि एक जो एल्वियोलस है, एक एल्वियोलस वो बालून की शक्ल की होती है। इसकी जो दीवार है वो सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है। एल्वियोलस को सराउंड करती हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलस को सराउंड करती हैं। एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हर एल्वियोलस जो है ब्लड कैपिलरीज के जरिए घिरी होती है, इसको सराउंड करती है ब्लड कैपिलरीज। दिल से आने वाली वो आर्टरी जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके आती है उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड लेके आती है हार्ट से लंग्स की तरफ। ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी जैसे ही लंग में एंटर होती है तो ये फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्टीरियोल्स में। ये आर्टीरियोल्स डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में। कैपिलरीज में ये वो कैपिलरीज हैं जो एल्वियोलाई को सराउंड करते हैं। गैसियस एक्सचेंज के बाद कैपिलरीज जॉइन होकर वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स जॉइन होकर पल्मोनरी वेन बनाते हैं।
ये पल्मोनरी वेन ब्लड को दिल की तरफ वापस लाती है। तो जो एल्वियोलाई हैं, जो गैसियस एक्सचेंज की सरफेस है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, वो एल्वियोलाई बनाती है। एल्वियोलाई आर स्पेसिफिक फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी इन द लंग्स। दूसरा जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है लंग्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, एक पेयर है लंग्स का, राइट लंग, लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है इसके 3 फ्लैप्स हैं, इसके 3 लोब हैं, उर्दू में कह सकते हैं लोब हैं, और जो लेफ्ट लंग है इसके 2 लोब होते हैं। तो जो राइट लंग है इसके 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट लंग है इसके सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। ये लंग्स, इनको सराउंड करती हैं मेम्ब्रेन्स, जिन्हें नाम दिया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन्स का, इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान लुब्रिकेंट होता है। उसका मकसद ये है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी सांस फेफड़े में दाखिल होने या फेफड़े से सांस बाहर खारिज करने के दौरान जब फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करता है तो ये रिब्स के साथ इसकी फ्रिक्शन ना हो। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान लुब्रिकेंट मौजूद होता है, जो इस फ्रिक्शन को रोकता है, कम करता है। लंग्स नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स के बने होते नहीं हैं, लेकिन लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसे डायफ्राम का नाम दिया जाता है। ये डायफ्राम जो है मस्कुलर शीट, जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो उसके नतीजे में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं। इनहेलेशन या एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो इसके ज़रिए वाक़ होता है। तो जो एयर पासेज वे है उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोडक्ट्स और एल्वियोलाई हैं। और जो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस बनाती हैं वो एल्वियोलाई हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और हर एल्वियोलस की जो दीवार है सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज पर मुश्तमिल होती है, और एल्वियोलाई जो है उन्हें कैपिलरीज सराउंड करती हैं। एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन।